अलैहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सादाते किराम, मशाइख अज़ाम, बिलखुसूस आज की इस खूबसूरत रूहानी ईमानी महफ़िल पाक के खुसूसी मेहमान हमारे सबके दिलों की जान और खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान ज़ीवकार हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफीक अहमद अमीनी साहिब ज़ीदा शरफ़हू और दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह करीम के फज़्ल व एहसान से, अल्लाह की तौफीक से आज की इस पाकीज़ा और पुरवकार महफ़िल पाक में हाज़री की हम सबको सादत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यासर कादरी साहिब और अब्दुल गफ्फार साहिब और इनके जुमला रुफ़क़ा और तरीक़े लब्बैक के तमाम मुंतज़िमीन, कारकुनान, ओहदेदारान सबको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पाकीज़ा और बबरकत महफ़िल पाक के इनेकाद पर। अल्लाह पाक आप सब की इस कोशिश को, इस हसीन कावश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हुक्म के मुताबिक मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमने डॉक्टर साहब का खिताब समाअत करना है। आज की ये महफिल और इस तरह की महफिल नात, महफिल मिलाद, महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानों की ताज़गी का ज़रिया है और जज्बा ईमानी की बेदारी का ज़रिया है। महफिल नात, महफिल मिलाद, महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तरवीज व इशाअत का ज़रिया है और फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। गैरत ईमानी का ज़रिया है। दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा फ़रोज़ा करने का ज़रिया है ये महफिल। लेकिन जो इस वक्त हमारा रुझान बन चुका है, अक्सर महफिल मकसद से खाली होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने महफिल को बामकसद बनाया जाए और महफिल के अंदर भी होने वाली जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी इस्लाहात की हमें ज़रूरत है। ये महफिल तबलीग दीन का ज़रिया है। ये महफिल तरबियत का ज़रिया है और इन महफिल के अंदर आकर अपने किरदार को, अपनी सीरत को बेहतर बनाया जाए और इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को अपने दिलों के अंदर फ़रोज़ा किया जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को यहाँ से याद करके अपने घरों को लौटा जाए। हमें अपनी तरजीहात को
बदलने की जरूरत है। इस महफिल की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। महफिल की इस्लाहात की भी जरूरत है। अगर हम महफिल के अंदर आए और यहां से अकीदे और अमल की इस्लाह लेकर न जाएं, क्योंकि ये महफिल यहां से अकीदे और अमल की इस्लाह भी होती है, और जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे आगाह होने और अवाम उन्नास को आगाह करने की भी जरूरत है। पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, हमें अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। अर्ज में ये कर रहा था कि हमें अपने जिंदगी के अंदर दीन को रखना चाहिए और दीन को अपनी तरजीहात के अंदर हमें शामिल रखना चाहिए। इस वक्त हमारी मजमूई सूरत हाल ये है कि दीन को हमने सानवी हैसियत दी हुई है और अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपनी पसंद, इसको हमने दीन पर हावी किया हुआ है। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जियां सरेआम हो रही हैं। ऐसे वक्त के अंदर हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए दीन का पैगाम, इस्लाम का पैगाम, इसको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अदअफुल ईमान। तुम में से जो बुराई को होता हुआ देखे, उसे चाहिए कि अपने हाथ से बुराई को रोके। अगर हाथ से बुराई को रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जुबान के साथ बुराई को रोके। अगर जुबान के साथ भी बुराई को रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल के अंदर बुराई को बुरा तो जाने। और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। इस वक्त बड़े बड़े फितने रोनमा हो रहे हैं, उलमा जानते हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त अपने ईमानों को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक हमें ईमान की सलामती अता फरमाए और इस फितनों के इस दौर के अंदर अल्लाह हम सबको राह हिदायत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।